Hello everyone, I am Meenakshi Sharma and today I am telling you about 7th class chapter 1st history and chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. In class 6 we have read about ancient India. It means ancient time में 750 CE से पहले का जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या उनका जीवन यापन था, क्या स्टाइल था, वो सब पढ़ा है. बट इन 7th क्लास वी हैव रेड अबाउट 750 CE to 1750 CE. So this chapter has been started with a map. This map has been made by अरब जियोग्राफर अल-इद्रसी. अल-इद्रसी ने ये मैप 1154 CE में बनाया था और इसमें जो है ये एरिया काफी अलग दिखाया गया है रिलेटेड टू नाउ प्रेजेंट डेज. एंड इन मैप 2 this one is map 2. It was made in the 1720s by a French cartographer. Who are cartographer? Cartographer, a person who makes map. In this map, it means first map, it has shown that Sri Lanka island has been shown more wider, and in this map the places names are marked in Arabic. The places marks are marked in Arabic. Arabic language में लिखा है जो भी प्लेस के नाम लिखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट मैप बनाया है अल-इद्रसी ने. तो अल-इद्रसी अरब के थे तो उन्होंने जो मार्क किया है प्लेसेस को वो अरेबिक में किया है. एंड सेकंड मैप बनाया है फ्रेंच कार्टोग्राफर ने. द नेम इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर और वो बनाया है 1720s में. दिस इज सेकंड मैप. और सेकंड मैप जो है वो काफी रिलेटेड है प्रेजेंट डे से और ये काफी अच्छा भी है फर्स्ट मैप के कंपेयर में. ये दोनों मैप एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं बट काफी ज्यादा डिफरेंस इसमें दिखाई देता है. जैसे कि फर्स्ट मैप में श्रीलंका को ऊपर दिखाया गया है बट इन सेकंड मैप श्रीलंका को साउथ एरिया में ही दिखाया गया है. इस मैप को इट मीन्स मैप सेकंड को कौन यूज करते थे? इट इज मोस्टली यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स ऑन देयर वोयाजेस. इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 6 में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, जब हम इन मैप्स को हिस्टोरियंस रीड करते हैं, वॉच करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि उस टाइम पे साइंस और कार्डियोग्राफी कैसी थी. तो दोनों पीरियड में 600 इयर्स का डिफरेंस है. सो काफी ज्यादा साइंस में भी डिफरेंस है और कार्डियोग्राफी में भी यूज में उनका डिफरेंसेस है. तो जब हिस्टोरियंस इन डॉक्यूमेंट्स को, मैप्स, टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो काफी सेंसिटिव होते हैं उन कॉन्टेक्स्ट को लेके कि ये इंफॉर्मेशन किस टाइम की है ना, ये कब इंफॉर्मेशन बनी थी. तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको एग्जामिन करते हैं. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? जो वर्ड्स ऐसे जो जिनका मीनिंग पहले कुछ और था, पास्ट में कुछ और था बट प्रेजेंट डे में मीनिंग कुछ और होता है. हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी ऐसे काफी सारे वैरायटी हमारे पास में है. लैंग्वेज की वैरायटी हमें देखने को मिलती है. जैसे कि मीडियावल पर्शियन एग्जाम्पल भी देखें तो काफी डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से. ठीक है, सिर्फ एक यही नहीं है कि ग्रामर और वोकैबुलरी में ही हमें डिफरेंस नहीं मिलता है, हमें उनके मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. लाइक अब हम एग्जाम्पल के लिए इसमें बुक में चैप्टर में लिया गया है हिंदुस्तान वर्ड. हिंदुस्तान को आज हम इंडिया समझते हैं. हिंदुस्तान का मतलब आज के टाइम पे क्या है? इंडिया. मॉडर्न टाइम में भी हम इंडिया पढ़ते हैं उसको, है ना. बट 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज ने क्या पर्शियन में, पर्शियन को हु रोट इन पर्शियन, पर्शियन में उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का जो एरिया था उसको हिंदुस्तान बोला था. उन्होंने ये हिंदुस्तान वर्ड यूज किया था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो बीच के लैंड्स हैं उनके लिए. ठीक है. और पॉलिटिकल सेंस में अगर देखें तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वहां के एरिया को वो क्या बोलते थे? वहां के एरिया को हिंदुस्तान बोलते थे. बट हिंदुस्तान में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है साउथ इंडिया का एरिया. अभी इसी के कंपेरिजन में देखें तो
अर्ली 16th सेंचुरी बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को ज्योग्राफी के लिए यूज किया है। बाबर ने ज्योग्राफी के लिए, फोना एंड कल्चर, इन चीजों के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया है। 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो ने हिंद वर्ड का यूज किया है, हिंद वर्ड, ठीक है। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term हिंदुस्तान, तो पहले जो इंडिया, आज के टाइम पे जो इंडिया है उसको हिंदुस्तान के नाम से ही वो एसोसिएट करने लगे। वो अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही हिंदुस्तान बोलते थे, बट आज एसोसिएट किया जाता है ये वर्ड पूरी कंट्री के लिए। हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस जो है वो पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा डिफरेंस उन्हें मिलता है और बहुत केयरफुल होते हैं कि पहले इन चीजों को कैसे क्या मीनिंग था, कैसे यूज करते थे। अभी एक और एग्जांपल अगर हम देखें, फॉरेनर वर्ड, फॉरेनर वर्ड आज के टाइम पे क्या, किसके लिए हम यूज करते हैं? जो इंडियन नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट इंडियन, we have called them foreigner. But in medieval period में हम foreigner किसको बोलते थे? कोई भी stranger है। It means अगर आप मेरे एरिया के नहीं हैं, है ना, मैं आपके एरिया की नहीं हूं, तो वो foreigner बोलते थे एक दूसरे को। जो सेम सोसाइटी, सेम कल्चर को बिलोंग नहीं करते थे, वो foreigner बोले जाते थे उस टाइम पे। और हिंदी में फॉरेनर को क्या वर्ड बोलते हैं? परदेसी। और पर्शियन में अजनबी बोलते हैं। अ सिटी ड्वेलर, इट मीन्स कोई सिटी में रहने वाला है, कोई फॉरेस्ट में रहने वाला है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या होते थे? फॉरेनर होते थे। या फिर कोई एक रिलीजियस का नहीं है, एक कास्ट बैकग्राउंड का नहीं है, तो वो भी एक दूसरे को क्या थे, क्या बुलाते थे? वो एक दूसरे को फॉरेनर्स। बल्कि आज हम फॉरेनर्स किसको बोलते हैं? जो हमारी कंट्री का नहीं है, किसी और कंट्री का है, हम उसे फॉरेनर बोलते हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, हिस्टोरियंस के सोर्सेस क्या थे, कहां से थे, कैसे वो रीड करते हैं, है ना, ये सब कुछ जानकारी हमें इसमें मिलती है। हिस्टोरियंस यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस। वो पीरियड के अकॉर्डिंग, पीरियड पे डिपेंडिंग है कि उस टाइम पे कितना स्टडी, कितना कुछ अवेलेबल था, क्या पॉसिबिलिटीज उनको थी, वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को ग्रैब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी का हर्षवर्धन, उसका यहाँ पे रूलर का एग्जांपल दिया गया है कि कितना चेंजेस 700 to 1750 में कितना चेंजेस दिया गया है। और जो भी उनको जिस भी पीरियड पे वो चीजें मिलती हैं वो उसकी स्टडी करते हैं, चाहे वो पॉइंट्स हो, इंस्क्रिप्शंस हो, आर्किटेक्चर क्या था, वहां का टेक्सचुअल रिकॉर्ड क्या होता है, सब चीजों का वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। धीरे धीरे वो रिकॉर्ड तो रखते थे, बट रिकॉर्ड पेपर पे रखने लगे, है ना। पेपर डेवलप हुआ, पेपर को उन्होंने इन्वेंट किया, जो कि बहुत ज्यादा चीपर था उस टाइम पे भी, और वाइडली अवेलेबल भी होता था। और पेपर का वो यूज किस लिए करते थे? होली टेक्स्ट के लिए, काउंसिल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, टैक्सेस, अकाउंट्स के लिए वो पेपर को यूज करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसके लिए होती थी? वो कलेक्ट की गई है वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स में वो कलेक्ट की गई है। और वो लाइब्रेरी और आर्चीव्स में है। आर्चीव्स क्या होती है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहां पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया गया है। आज नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी आर्चीव्स है, जहां पे वो क्या रखते हैं? अपने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड वो वहां पे रखते हैं। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। These manuscripts and documents provide a lot of detail. ये manuscripts क्या है? बहुत ज्यादा हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को वहां पे प्रोवाइड कराती है, बट इनको अंडरस्टैंड करना या फिर इनको इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और उनको समझ पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो स्क्राइब्स जो होते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बाय हैंड लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, जो भी चीजें हाथों से लिखी जाती है ना, जैसे कि पाम लीफ पे लिखते थे, तो उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं।
और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं जब किसी हार्ड सरफेस वाली चीज पे कुछ लिखा जाता है, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जैसे कि स्टोन पे या मेटल पे कुछ लिखना। तो जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो अगर किसी को कॉपी करना है तो वो, जैसे आप आज का एग्जांपल लो, अगर आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक लेते हो होमवर्क करने के लिए, तो उसको जब कॉपी करते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती है, अपने फ्रेंड की हैंडराइटिंग अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती है, और आप सिर्फ फोकस करते हो, गैस करते हो उस वर्ड को कि वो क्या लिखा हुआ है, और आप अपने गैसिंग के उस पे ही, रिजल्ट पे ही उसको लिख देते हो। बट आपके फ्रेंड के वर्क में और आप में फिर डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट को जब कॉपी किया जाता था उसमें भी अंतर आ जाता, डिफरेंस हो जाता था। लाइक मैंने एक कॉपी किया, फिर मेरी ही कॉपी से किसी ने किया, उसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई या कुछ वर्ड मिस हो गए, फिर उसने कम कर दिया, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा गया था बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स चेंज हो गए, फिर किसी और ने कॉपी किया, यहाँ पे भी वर्ड्स चेंज हो गए। तो इसमें और इसमें तो काफी सारा डिफरेंस आ गया, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होते चले गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे वो हमारे पास ओरिजिनल नहीं रहे। अगर हिस्टोरियंस को वो रीड करना है कि फर्स्ट वर्जन में कैसा लिखा गया था, तो उनको भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है अपना पहला जो फर्स्ट वर्जन है किसी चीज का, किसी भी मैन्यूस्क्रिप्ट का, कि उसमें वो ओरिजिनली रिटन में क्या लिखा था, और जब इसकी कॉपी होती चली गई तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते चले गए। बहुत से लोग क्या होते थे, कुछ ऑथर्स ऐसे होते थे जो रिवाइज करते थे अपने ही क्रॉन्सिल्स को, रिवाइज करते थे डिफरेंट टाइप्स में। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, 14th सेंचुरी में क्रॉन्सिलर था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने फर्स्ट क्रॉन्सिल अपनी कब लिखी? 1356 में, बट और उन्होंने 2 साल बाद ही अपना सेकेंड वर्जन निकाला, सेम चीज का सेकेंड वर्जन, बट उनमें भी काफी डिफरेंस था। और हिस्टोरियंस को ये पता भी नहीं था कि उनका फर्स्ट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। उन्हें कब पता चला? 1960s में हमें ये नॉलेज हुआ कि जियाउद्दीन बर्नी का फर्स्ट वर्जन भी है क्रॉन्सिल का। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब इन 1000 ईयर्स के बीच में सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या चेंजेस हुए वो हम इस पैरा में रीड करेंगे। स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स, उनके बीच में जितने भी चेंजेस हुए हैं ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी चेंजेस बिटवीन दीज 1000 ईयर्स, सो मेनी चेंजेस। अब डिफरेंट मूवमेंट्स में इसी उसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, वो कैसे होती है, लाइक पर्शियन व्हील। अब इन्हीं 1000 साल के बीच में पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए डेवलप हुआ। पर्शियन व्हील क्या होता है? रहट, कुछ शायद मे भी आप जानते हो रहट क्या होता है, वो इरिगेशन के लिए यूज हुआ। स्पिनिंग व्हील वीविंग में यूज हुआ। फायर आर्म्स यूज होने लगे फाइट में, बैटल जब होते थे। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हमारे एरिया में नए बेवरेजेस, खाने पीने की न्यू चीजें आने लगी, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। लाइक हमारे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर कोई जा रहा है तो वहां जो होता है वो उसकी नॉलेज, उसके आइडियाज भी तो वहां लेके जा रहा है, तो वहां के लोगों को भी वो चीजें मिल रही है, उनकी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे ये चीजें भी यूज हो सकती है, ये चीजें भी है हमारे यहाँ पे। और यहाँ के जो लोग हैं वो वहां जाएंगे तो यहाँ का कल्चर और जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो इन लोगों को बताएंगे, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ये सब चीजें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीजों में ही चेंजेस आए हैं, नहीं, उनके आइडियाज में भी चेंजेस हुए हैं। उन्होंने आइडियाज को भी एक दूसरे के साथ शेयर किया है, वो उनके साथ, लोगों के साथ न्यू आइडियाज भी आए हैं। और इसी रिजल्ट पे, क्योंकि न्यू आइडियाज आए हैं तो चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हमें उस टाइम पे देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे चैप्टर 5 एंड 7 में। देयर वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रेट मोबिलिटी मीन्स आप एबल होते हो फ्रीली कहीं भी जाने के लिए, तो इस टाइम में सबसे ज्यादा क्या ग्रेट मोबिलिटी है कि आप फ्रीली आप कहीं भी जा आ सकते हो। तो लोग जो है, जो पीपल थे, वो ट्रैवल करते थे, अपॉर्चुनिटी की सर्च में जाते थे। अपॉर्चुनिटी कैसे कि उन्हें न्यू जॉब्स मिल जाए, कुछ ऐसा, दे हैव मोर वेज टू गेट सम मनी, टू गेट देयर लिवलीहुड। अपने जीवन यापन को वो कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी ही अपॉर्चुनिटी में वो वहां से ट्रेवल करते थे।
और जो अपना सब कॉन्टिनेंट था वो वेल्थ था। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्सेस थे आपको अपने आप को रिच बनाने के। रिच मीन्स नॉट फॉर मनी ओनली, इट मीन्स आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास काफी सारे सोर्सेज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्च्यून के लिए, अपने आप को रिच बनाने के लिए। अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं उस पीरियड में, तो इन 1000 ईयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे राजपूत। राजपूत कहाँ से वर्ड निकला है? राजपुत्राई, इट मीन्स एक राजा का बेटा। इन लोगों का बहुत मेन इनके इंपॉर्टेंट बातें होती है उस टाइम पे। ये कब की बात है? 8 and 14 सेंचुरी में। राजपुत्र किसको बुलाते थे? जो भी क्षत्रिय होता था। ये अपने आप को क्या बताते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स जो योद्धा है, वॉरियर्स है, उनको हम क्या बोलते थे? राजपुत्र। राजपुत्र में सिर्फ राजा का पुत्र इंक्लूड नहीं होता था, ये वर्ड यूज होता था। ओके, दिस पिक्चर इज द पर्शियन व्हील। ये पर्शियन व्हील है जो इरिगेशन में यूज होता था। ये सोल्जर्स के लिए, कमांडर्स के लिए, आर्मी में जो मोनार्च करते थे, सभी के लिए ये वर्ड यूज होता था, राजपूत। ओके, इनकी मेन इनका स्पेशलिटी क्या होती थी कि ये बहुत ज्यादा लॉयल होते थे अपनी किसी भी चीज के लिए, ये बहुत ज्यादा लॉयल होते थे। इनमें इस टाइम पे अदर ग्रुप्स जो है लोगों के, वो मराठा, सिख, जाट्स, अहोम्स एंड कशात्स है, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सिक्रेटिव्स। और इस टाइम पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली, पॉलिटिकली इनको इम्पोर्टेंस मिली। थ्रू आउट दिस पीरियड ऐसा नहीं है कि बस यही सब चेंजेस हुए हैं, वहां पे सोशली चेंजेस हुए हैं। जैसे कि फॉरेस्ट को क्लियर करके उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर के लिए जगह बनाई, और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। इस टाइम पे, इस पीरियड में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हुए हैं। हैबिटेट में भी चेंजेस हुए हैं। हैबिटेट क्या होता है? आपकी लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल एंड सोशल लाइफ स्टाइल, और आपका जो एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माइग्रेट किया गया, जो आदिवासी हैं या जो आदि मानव हैं, उनको माइग्रेट के लिए क्या किया गया? फोर्स किया गया, या फिर वो जो है लैंड पे अपना, वहां पे वो लैंड लेके पीजेंट्स बन गए, फार्मिंग करने लगे, दे बिगेन फार्मिंग। या फिर वो इन्फ्लुएंस्ड हुए रीजनल मार्केट से, प्रेस्ट से, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल से, तो वो क्या है? वो वहां पे सेटल्ड लाइफ जीने लगे। अब वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ना रहकर एक सेटल्ड लाइफ को जीने लगे। वो वहां पे उन्होंने सोसाइटी बनाई अपनी, पेड को टैक्स किया, सर्विसेज को उन्होंने एक्सचेंज किया, गुड्स लिए। और इसी को देखते हुए एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमारे सामने आता है। इकोनॉमिक एंड सोशल कितने सारे चेंजेस हुए हैं पीजेंट्स के बीच में, कैसे फॉरेस्ट ड्वेलर से वो पीजेंट्स बने। कुछ ने हर्डिंग स्टार्ट कर दी, रियरिंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि उन्होंने कैटल रखना स्टार्ट कर दिया, या कुछ आर्टिस्ट बन गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने लगे, सीजन के हिसाब से वो वर्क करने लगे। कुछ और जातीज भी इनमें मतलब एक पॉइंट आया कि यहाँ पे जातीज बनी, जातीज जो सब कास्ट होती हैं, या इनको रैंक के हिसाब से ऊपर नीचे भी रखा गया, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से या उनके व्यवसाय के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्हें रैंक भी दिया गया। बट ये रैंक जो था वो परमानेंट नहीं था, फिक्स नहीं था, ठीक है। और उसी रैंक के अकॉर्डिंग, उसी जाति के अकॉर्डिंग उनके अंदर पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की पावर होती थी। और इन जाति के कुछ मेंबर्स होते थे, और ये जाति क्या होती थी? जो एरिया टू एरिया एक होती थी, एक ही जाति के, मतलब एक ही एरिया के लोगों को उन्होंने अपनी वो जाति दे दी। इन जातीज ने क्या किया? अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, है ना, अपने मेंबर्स को रखा कि ये हमारे जाति के मेंबर्स हैं। और इन्हीं रेगुलेशंस को एनफोर्स करने के लिए असेंबलीज बनी, जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, उनको क्या किया गया? जाति पंचायत बनाई गई, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हमने बता दिया कि ये हमारे पंचायत है, अब जो भी इनका रेगुलेशंस ये बनाएंगे, जो भी रूल्स बताएंगे, उनको हम फॉलो करेंगे। या फिर समटाइम्स दीज जातीज वर फॉलो लाइक रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, उनके विलेजेस के जो रूल होते थे वो उन्हें भी फॉलो करते थे। रीजन एंड एम्पायर आई विल डिस्कस in next video. Thank you for watching this, and please subscribe this channel for more videos, and don't forget to click bell icon. Thank you.